guys, welcome to the first episode of Med Talks, and today we will talk about black fungus. As India grapples with record setting rates of COVID 19 cases, doctors are now facing an uptick in cases of another deadly infection known as black fungus. So, basically, what is black fungus? Black fungus or mucormycosis is a rare but serious fungal infection in the sinuses and lungs. It can lead to black patches on the nose, blurred or double vision, and one sided facial swelling. It is acquired through contact with fungal spores found in soil, plants, and manure. तो बेसिकली ब्लैक फंगस एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखा गया है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है। ऐसे पेशेंट्स में या ऐसे लोगों में ये फंगस एंटर करता है और काफ़ी टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को डैमेज करता है। ये यूजुअली नोज से या आईज से एंटर करता है और हमारे साइनसेस और म्यूकस एरिया में अटैच होता है। वहाँ ये धीरे धीरे अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और इन्वेड करता हुआ ब्रेन तक पहुँच जाता है। म्यूकरमाइकोसिस इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकरमाइसीड्स दैट यूजुअली आर फाउंड थ्रू आउट द नेचुरल एनवायरनमेंट. It often affects the sinuses, lungs, skin, brain, and even eyes. So, why does it affect COVID-19 patients? Patients with uncontrolled diabetes are known to be at high risk of contracting COVID. When this happens, they are treated with steroids, which further compromises their immunity. Doctors in India hold that steroids, which are used as a life-saving treatment for severe and critically ill COVID patients, can prove to be a trigger for mucormycosis. While steroids help in reducing the inflammation in lungs, they can also decrease the immunity and increase blood sugar level in both diabetics and non-diabetic COVID-19 patients. आइए सबसे पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली की बात सुनते हैं। कहते हैं कैम कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। उन लोगों में देखा जाता था जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ और फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, या कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हों जो कीमोथेरेपी पे हैं। आम लोगों में ये यूजली नहीं पाया जाता था। तो इसलिए नई बीमारी नहीं है। ये जो बीमारी है वो या तो फेस को अफेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जिसके कारण नाक में, आँख की जो ऑर्बिट है उसमें या ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे लोगों की विजन भी जा सकती है, आँख की रोशनी जा सकती है, और कुछ हद तक कभी ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में ये फेफड़े में भी फैल सकता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। दोनों में कुछ लक्षण हैं, जैसे अगर राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस है तो हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकती है, नाक ब्लॉक हो सकता है, नाक से सिक्रीशंस आ सकती हैं जो हरे रंग की हो, या नाक से खून आ सकता है, या एक चेहरे में सेंसेशन कम हो सकती है, एक साइड में चेहरे में सोजिश हो सकती है, या स्किन में डिस्कलरेशन हो सकता है। अगर फेफड़े में हो तो बुखार हो सकता है, छाती में दर्द हो जाती है, खांसी होती है, खांसी में खून आ सकता है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की तकलीफ़ है, और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएँ तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाए। कोविड-19 पेशेंट्स में जो ड्रग्स चल रहे हैं, दवाएं चल रही हैं, स्टेरॉइड चल रहे हैं, उसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन पाइपिंग की जाती है, ऑक्सीजन पाइपिंग इन आईसीयूज़, उसमें जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से भी फंगस को ग्रो करने में मदद मिल रही है। और हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ है, जिसमें WBC और लिम्फोसाइट्स काफ़ी मात्रा में कम हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती जा रही है और अलग अलग बीमारियों के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इस बीमारी का डायग्नोसिस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाना चाहिए, जिससे हम खतरे से बच सकें। अगर बात करें इसके सिम्टम्स की तो इसमें पेन अंडर आइज़, वन साइड फेशियल स्वेलिंग, नेज़ल और साइनस कंजेशन, ब्लैक लीजन्स ऑन नेज़ल ब्रिज, स्टफ़ी और ब्लीडिंग नोज़, टूथ एक और लूजनिंग ऑफ टीथ, पार्शियल
or double vision. Also, there is high fever and it can also damage optic nerve, due to which there may be permanent blindness. इस ब्लैक फंगस से बचने के लिए हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेने होंगे, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे। सबसे पहले तो अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो आप गर्म पानी से गलाले कर सकते हैं, बीटाडीन सॉल्यूशन से कर सकते हैं। अपनी पूरी बॉडी को आप साफ़ कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तो फुल कपड़े पहन के जाइए। ऐसी जगहों पे मत जाइए जहाँ पे डस्ट, डर्ट, धूल, मिट्टी या कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। वहाँ पे ऐसी जगहों पे मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे इस फंगस के स्पोर्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर कोई पेशेंट कोविड-19 का कोई पेशेंट रिकवर होने के बाद अगर घर पे है और स्टेरॉइड्स उसने बहुत ज़्यादा लिए हैं तो उसको भी इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको अपना ब्लड शुगर लेवल कंटिन्यू मॉनिटर करना होगा। देखना होगा कि कहीं उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ तो नहीं रहा है उससे, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होगी और इसके खतरे ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके अलावा आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। हल्दी क्योंकि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हल्दी में, तो आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने हाल ही में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराया हो उनको भी इसका ख़तरा थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो आईसीयू में है या घर पे भी है जिसको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसके ऑक्सीजन के वाटर को क्लीन करके, ह्यूमिडिफायर को क्लीन करके ही लगाना चाहिए, जिससे ब्लैक फंगस का खतरा कम हो और वो ग्रो ना कर पाए। अगर किसी को अल्सर है, मुंह में अल्सर है अगर, तो उसको भी इसका खतरा थोड़ा बढ़ सकता है, तो उसके भी आप नज़रअंदाज ना करें। इसमें मेन चीज़ ये है कि आप पूरी तरीके से क्लीननेस पे या सफाई पे ध्यान दें, क्योंकि फंगस कहीं भी लग सकता है। आप देखे होंगे आपके, अगर आप घर में 2 दिन तक अगर ब्रेड छोड़ दें या कोई खाने की वस्तु छोड़ दें तो उस पर भी फंगस लग जाता है। तो अगर आप साफ़ सफाई पे ध्यान दें और इन सब चीज़ों पे ध्यान दें तो ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इससे आराम से लड़ सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा असरदार जो अभी देखा जा रहा है वो एम्फोटेरेसिन बी जो एंटी फंगल दवा है वो, इसके अलावा पोसाकोनाज़ोल और ईसावुकोनाज़ोल भी है। अगर किसी पेशेंट में अगर ये खतरा ज़्यादा बढ़ जाए और टिश्यू डैमेज होने लगे तो उसको सर्जिकल मेथड से भी हटाना पड़ता है। सर्जरी करके उस एरिया को हटा के बाकी एरिया को बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको सर्जरी से हटाना पड़ता है। That's all for today. See you all in next video. Till then, take care. Do like, share and subscribe and press the bell icon for latest update.